जैसे अभी इस दास का जन्म हुआ किसान परिवार में। 50 वर्ष पहले जब हम 10-12 वर्ष के थे, हमारे यहाँ जो गेहूं की कनक को निकालते थे उसमें से भूसा अलग और कणक अलग करने के लिए एक 50 मन गेहूं के लिए 1 महीना लगता था। उसके ऊपर बैल घुमाते रहते थे, एक छड़ा बांध के पीछे बैलों के उसको घुमाते रहते थे। कम से कम 1 महीने में जाकर 20 दिन में जाकर के वो बारीक होता था, तब उसको बरसा बरस गेहूं अलग और भूसा अलग करते थे। ऐसी टेक्निक थी उस समय। हमारे समय में तो ऐसे घुमाने वाली चारा काटने की मशीन हाथ से घुमाने वाली लग गई थी, जिसने गंडासा कहते हैं। और उससे पहले हमने देखे हमारे दादाजी हाथ से ऐसे काटा करते थे, ऐसे। और पीछे जाओगे तो क्या होगा? तो कहने का भाव ये है कि जो आज टेक्निक प्राप्त है ये गॉड कबीर गिवन है, ताकि आप अपने सदग्रंथों को इन प्रोजेक्टर और डीवीडी के माध्यम से रूबरू देख सकें, आंखों देख सकें, फिर मिला सकें अपने। आपके घर उपलब्ध होती हैं ये सभी सदग्रंथ। और दया करी परमात्मा ने के अनुवादित करवा दिया उन्हीं के द्वारा जिनको ज्ञान नहीं था, तो उनको भाषा आती थी। जहां उनकी बुद्धि काम करना बंद कर गई वहां तो गलत कर दिया, और जहां साधारण अनुवाद थे उन्होंने कर दिए। कहां स्लिप करी उनकी बुद्धि? जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 18 में अनुतम गति शब्द है। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परमात्मा के विषय में जानकारी देता है और अपने विषय में भी जानकारी देता है। लेकिन गीता अनुवाद करने वालों का दृष्टिकोण यही रहा कि श्री कृष्ण जो है ये सुप्रीम पावर है। श्री कृष्ण इज विष्णु, ये विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानकर ये मानते रहे कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री विष्णु जी ने दिया है श्री कृष्ण रूप में। श्री कृष्ण भी विष्णु ही थे, ये खुद मानते हैं हमारे धर्मगुरु। तो इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को ठीक से ना समझकर, क्योंकि उनको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से उन्होंने श्री कृष्ण को ही मूल परमात्मा मान लिया। जबकि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष है ब्रह्म, जिसको सरब्रह्म भी कहा जाता है। सरब्रह्म ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है।